अनीता एक बबली लड़की थी जिसने हिमालय के हिमस्थल में नेपाल के पूर्वी क्षेत्र में अपना बचपन बिताया। उसके माता पिता चरवाहे थे। यह साल का वह समय था जब आकाश नीला था, सूरज गांव पर मुस्कुराया और अंधेरे में तारे कभी उससे पहले उज्जवल नहीं दिखाई दिए। अनीता ने पाया कि उसके गांव में बहुत सारे पर्यटक आते हैं। अनीता को उत्सुक बनाने के लिए ग्राम घूमने वाले लोगों को देखना। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं पिताजी? अनीता ने पूछा। अनीता के पिता हंसे और बोले, डार्लिंग, वे सभी उस पहाड़ी को चढ़ने के लिए आए हैं। साहस पर हैरान अनीता ने कहा, सच में पिता? क्या शिखर तक चढ़ना संभव है? बिल्कुल प्यारे, उसके पिता ने उत्तर दिया। बहुत सारे लोग इसे करते हैं। एक दिन मैं इन शानदार पहाड़ों की शीर्ष तक चढ़ पाऊंगी, ऐसा अनीता ने आशा की एक गूंज के साथ कहा। उसकी आंखों में एक जलता हुआ सपना उभर रहा था, लेकिन जिंदगी ने उसके लिए अन्य योजनाएं बनाई। अनीता ने अपने पैरों में से एक खो दिया जब वह 13 साल की थी। निराशा के जोकरों ने उसकी खुश दुनिया को ढक लिया। वह कभी भी उन पहाड़ों को चढ़ने में सक्षम नहीं होगी, अनीता ने चिल्लाया। उसके पिता ने उससे बहुत प्यार किया। वे अपनी छोटी बेटी को दुख में नहीं देख सकते थे। वह भी उदास था, लेकिन उसने हौसला नहीं छोड़ा। एक दिन अनीता के पिताजी ने उसे एक चौका, एक लकड़ी का पैर बनाया जिसे वह पहन सकती और चल सकती थी। कभी भी कभी नहीं कहें, पर्वतारोहण शुरू करें, निर्धारित पिता ने कहा। अनीता खुशी से बेहाल थी। उसने लकड़ी का पैर पहना और चलकर गिर गई, उठी और फिर दौड़ने की कोशिश की और फिर गिर गई। पूरे गांव ने पिता और बेटी की मूर्खता पर हंसा, लेकिन कुछ भी उन्हें नीचे नहीं खींच सका। पिता और बेटी दोनों सभी उलझनों से जीतने के लिए संकल्पित थे। उन्होंने अभ्यास करना जारी रखा। 5 साल के बाद अनीता ने पहाड़ों की सबसे ऊंचाई तक पहुंचने का काम किया और उसने अपने पिता को उस पर गर्व महसूस कराया, साथ ही उसके देश को भी। कभी निराशा के शब्दों से आपको नीचे न खींचें। दूसरों को आपसे कहने दो कि आप गहना में घूम नहीं सकते। हमेशा खुद पर विश्वास करें।